सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या एक और वायरल वीडियो का इंतजार हो रहा है? क्या एक और वायरल वीडियो या कोई और भी बहरे दुर्घटना के बाद ही वो कोई कदम? Honorable member has to confine his supplementary to the question. Yes, sir. We expect some kind of relevance. नमस्कार, एसपीएनआई न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। देश की बेटियों के साथ हैवानियत रुकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर के हालात जानने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी शक के घेरे में है और लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार देश की बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं दिला पा रही है, आखिरकार क्यों नहीं बचा पा रही है। ये लगातार सवाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और ये सवाल किया कि आखिरकार बीजेपी केंद्र सरकार क्या कर रही थी मणिपुर में जब बेटियों के साथ ये हैवानियत हो रही थी। पिछले 2.5 महीने से यहाँ पर इस तरीके की दरिंदगी देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं कर पा रही थी और जिस तरीके से कानून व्यवस्था मणिपुर में चरमराती हुई नजर आ रही थी, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कई फटकार यहाँ पर लगाई है। कड़ी फटकार लगाते हुए साफ तौर पर यह सवाल किया है कि आखिरकार केंद्र सरकार क्या सो रही थी? क्या केंद्र सरकार यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी? आखिरकार कहां कमी रह गई कानून व्यवस्था में जो इस तरीके के हालात मणिपुर में पैदा हो गए? बहरहाल मणिपुर के हालात को लेकर लगातार सवालिया निशान यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर खड़े किए जा रहे हैं। नोटिस जब से केंद्र सरकार को मिला है, अब केंद्र सरकार इस नोटिस का जवाब किस तरीके से देती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और आखिरकार अगर केंद्र सरकार की तरफ से इस नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है या फिर सही तरीके से नहीं दिया जाता है तो साफ तौर पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 के लिए खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। लगातार मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जो है वो कोशिश कर रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। संसद में लगातार मणिपुर को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और हंगामे के बाद कार्रवाई जो है वो स्थगित हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मणिपुर का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, देश की जनता में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है और मणिपुर की जनता लगातार सवाल कर रही है केंद्र सरकार से कि आखिरकार केंद्र सरकार इन महिलाओं को इंसाफ कब दिलाएगी। बहरहाल कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ निशाना साध रही है, सुनी। Only solution is total separation. अभी तक वीडियो वायरल होने के बावजूद भी देश में उस राज्य में शांति नहीं है। अभी तक फायरिंग की दुर्घटना सामने आ रही है। अभी तक शांति क्यों नहीं है, मैं ये भारत सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या एक और वायरल वीडियो का इंतजार हो रहा है? क्या एक और वायरल वीडियो या कोई और भी बहरे दुर्घटना के बाद ही वो कोई कदम लेंगे? ये सब नहीं होता अगर भारत सरकार समय पर इंटरवीन कर रही है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी जी को कि हम भी भारतवासी हैं, हमारे अंदर भी भारत का खून है, तो हमारे साथ ये अंतर क्यों? हमारे साथ ये भेदभाव ना करके हमारी चीखों का जवाब दीजिए, कोई कदम उठाइए जिससे शांति हो, जिससे हमारे भाई बहन की और मृत्यु ना हो, ताकि हम भी अपने हक के लिए लड़ सके, जिंदा रहे। जितना गुजरात उनके लिए मायने रखना होता है, उतना मणिपुर भी मायने रखना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं। हम इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है। आधार कार्ड है हमारे पास, आधार कार्ड से दिखता है कि हम भी भारतवासी हैं और हमारा भी हक है, इस मिट्टी पर हमारा भी हक है। आपने कभी सोचा था कि देश का प्रधानमंत्री आप लोगों को इग्नोर करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, बट चाहे कितनी भी देरी हो जाए, बेटर लेट देन नेवर। तो इसलिए मैं ये
विनती करती हूँ, पूरे तहे मन से विनती करती हूँ कि प्रधानमंत्री, भारत सरकार, हमारी जनसंख्या, हमारी पूरे भारत एकजुट होके इस अन्याय के खिलाफ एक कदम उठाए, जल्द से जल्द। हम कब से चीखे हैं, हम कब से चिल्लाए हैं, और ये कल की बात नहीं है, ये मई की बात है। तब अभी तक जो बंदा हमारी कठिनाइयों को देखकर भी चुप है, वो क्या मनुष्य कहलाना चाहता है अपने आप को? मनुष्य दिखता लेकिन मनुष्यता नहीं। क्या हम आपके भाई बहन नहीं है? क्या आप हमारे हक के लिए ना लड़ोगे जैसे आप अपने भाई बहनों के हक के लिए लड़ोगे? एक देश में जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि भारत के कोने में उनके जो सिटीजन्स हैं उनका क्या हाल है, उनका वो स्टेट कौन से कंडीशन में है, उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो फिर अगर उन्होंने खुद ने बोला था कि अगर एक राज्य को कोई संभल नहीं सकता तो फिर उस राज्य के ऊपर बैठने का उनका कोई लायक नहीं है। तो फिर मोदी जी, मैं कहना चाहूँगी आपसे भी कि अगर आप विदेश जाके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को गले लगा सकते हो तो फिर आप मणिपुर जाके उनको गले क्यों नहीं लगा सकते हो, उनसे हाथ क्यों नहीं मिल सकते, जिनको जो इस एथनिक वायलेंस से बहुत अफेक्टेड हैं, जिनके परिवार मरे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है। आज जब बीरेन सिंह जी हमारा जो सीएम है मणिपुर का, जब वो भी पर्सनल नफरत की वजह से कम्युनल लाइन से हमारे ऊपर ऐसा कुछ जो घटना घटा है, हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है, उनका ही सपोर्ट की वजह से है। जब वो कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल भी चुप क्यों है या भारत का सरकार चुप क्यों है? इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करें? अगर प्रधानमंत्री उनके ऊपर, उन गुनहगारों के ऊपर जो सजा देना चाहिए उनको अगर वो दे दे तो फिर पता नहीं, शायद एक नया उम्मीद भी आ सकता। पर जो बीरेन सिंह है, हम तो उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सीएम का जिम्मेदारी होता है उनके जो स्टेट में, चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी भाषा बोले, उनका चिंताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। पर अभी जो हो रहा है वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के साइड ले रहा है, दूसरे कम्युनिटी का तो कोई चिंता है भी नहीं उनको। होम मिनिस्टर भी गया था पर उनके वहाँ होने के बावजूद फायरिंग, अटैक्स, ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ। उसके वहाँ रहने के समय में ही फायरिंग होता जा रहा था, हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे। उनके भक्त ने कहा है, उनके फॉलोअर्स ने बोला है कि एक फ़ोन कॉल से रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई है वो रुकवा दिया। तो फिर मणिपुर एक छोटा सा राज्य, हम गिनने में भी बहुत कम है, तो फिर हमारा लड़ाई क्यों नहीं रुक सकता? अगर वो चाहते तो फिर वो बिना आके भी एक फ़ोन कॉल से रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हो सकता है कि वो बीरेन को अपना आवाज ना उठाने से सपोर्ट कर रहा है। Land ownership vis-a-vis. Honorable member has to Main confine his supplementary to the question. Yes, sir. We expect some kind of relevance. This is on gender disaggregated. Ask your supplementary. I asked one. Ask your supplementary. Second supplementary. Yes. मिजोरम में हिंदू नीतियों को So, का पलायन हो रहा है। whether मिजोरम में हिंदू नीतियों का whether पलायन हो such रहा है। monitoring of gender disaggregation of data in Manipur helps the government to give more focus on such areas where Honorable Minister. Manipur woman and the third. Question number 62, Shri Irana Kadadi. धन्यवाद महोदय। Shri Irana Kadadi. धन्यवाद महोदय। Honorable Minister. सप्लीमेंट्री। धन्यवाद महोदय। उन्नत भारत अभियान के माध्यम से सरकार ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षण संस्थानों की सहायता से उत्कृष्ट कार्य कर रही है। मेरे मंत्री जी से प्रश्न है कि जिस प्रकार ग्रामीण इलाकों की समस्या सुलझाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया, क्या सरकार उसी तरह शहरी इलाकों की
मूलभूत समस्याओं की निवारण के लिए उन्नत भारत योजना के देश के शहरी इलाकों में भी लागू करेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उन्नत भारत अभियान के बारे में प्रश्न पूछ के बहुत सराहनीय काम किया है। उन्नत भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की ओर जाने के लिए भारत की नई पीढ़ी को विशेष करके उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में समाज के प्रति समर्पण भाव बनाना, लोक समस्या के बारे में अवगत कराना, संवेदनशीलता खड़ा करने की एक अनोखा प्रयास है। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से देश की 3480 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उससे जुड़े हुए हैं। IIT दिल्ली उसकी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है। ये प्रारंभिक अवस्था में गांव की साथ जुड़ाव रखता है, लेकिन इसकी व्यापक दायरे में भारत की लोक समस्या, भारत की जन आकांक्षा और भारत को विकसित करने की जो एम है उसी में हम काम करते हैं। और सदस्य जी को मैं आश्वस्त करता हूं, ये उन्नत भारत अभियान UBA ये आने वाले दिनों में भारत की सभी इलाका का लोक समस्या के प्रति उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा संवेदनशीलता से जुड़ेगी। सप्लीमेंट्री ऑनरेबल मेंबर, सेकंड सप्लीमेंट्री। उन्नत भारत को दायरे को बढ़ाने के लिए हुए क्या सरकारी स्कूल जैसी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की भी इस योजना के अंतर्गत शामिल करेगी, जिससे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की ग्रामीण इलाकों की समस्या और उसके निवारण करने के लिए कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। मिनिस्टर अध्यक्ष महोदय, अभी तो उन्नत भारत अभियान उच्च शिक्षण संस्थान तक सीमित है, अभी इसको और बड़ा करना है। देश में हमारी 50,000 कॉलेज है, स्कूल हो या कॉलेज हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आउट ऑफ क्लास एजुकेशन के बारे में जोर देती है, इसीलिए भारत सरकार भी एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा संगम ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। आज तो फिलहाल उन्नत भारत अभियान उच्च शिक्षण संस्थान तक सीमित है। क्वेश्चन नंबर 63 श्री विक्रमजीत सिंह साहनी। सर, मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जो क्वेश्चन एक बात कहते हैं कि जो ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल मिनिस्टर, जो सप्लीमेंट्री प्रधानमंत्री सदन में आओ। सर, सप्लीमेंट्री नंबर 1, प्रधानमंत्री जी सदन में आकर मणिपुर पर जवाब दीजिए। नहीं आते तो उनको भी ये मौलाना स्कीम चलनी चाहिए। और आपको मैं दरख्वास्त, प्रधानमंत्री सदन में आओ। आप कृपा करके प्रधानमंत्री सदन में आओ। आप कृपा करके ये मणिपुर पे ये चर्चा करवा लीजिए और प्लीज यूज योर गुड ऑफिसेज टू हैव डिस्कशन ऑन मणिपुर। आकर बयान देना चाहिए। मणिपुर ये स्टेलमेट शुड बी एंडेड। कैसे हो सकती है सरकार? Through you, I would like to know from the Honourable Minister whether the government has data regarding the number of beneficiaries, especially tribal and women beneficiaries, in the last 3 years throughout the country, including Odisha. Honourable Minister. If you look at the annexure with regards to the number of beneficiaries state-wise, it is given. However, community-wise breakup is not maintained by the bank. क्वेश्चन नंबर 64 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, मेरा सवाल ऑर्फिन्स को लेकर था। स्टेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑर्फिन्स इन द कंट्री। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ
It cannot go on record. Honorable Minister. Answer pertaining to the question pertinently is laid on the table of the House with regards to question number 64. Question number 65, Shri A.D. तो सुना आपने किस तरीके से मणिपुर को लेकर के जो ताज़ा हालात है वो यहाँ पर मणिपुर की जनता भी बताती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी भी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मणिपुर के हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में भी कसती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।